हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ करके झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बिस्तर यहाँ पे सही कर रही थी। बिस्तर सही करना एक वो हो जाता है ना डेली में, जब आप सो के उठते हैं तो चारों तरफ हर चीज़ें फैली रहती हैं और बच्चे रहते हैं तो इधर का इधर हो ही जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं बिस्तर सही कर रही थी। तो आज हम लोगों को कहीं जाना है, तो बहुत लेजी लेजी डे लग रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था और ठंड भी आजकल बढ़ गई है। तो बस ऐसे ही काम चल रहा था। तो आज टुकटुक को मैंने नहलाया नहीं, मैंने कहा यार थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है, रहन देते हैं, क्योंकि जुकाम हुआ था टुकटुक को। तो मैंने कहा सिंपल तरीके से इनका बाल वगैरह मैं झाड़ देती हूँ। तो लंच वगैरह सारा बन गया है और सारे काम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। और रिद्धि इस वक्त अपना ऑनलाइन क्लास कर रही हैं और टुकटुक को मैं कर रही हूँ यहाँ पे डेली जैसे रेडी करते हैं ना बच्चों को अच्छे से, बाल वगैरह बात करते करते बुक्स के साथ मतलब उनको किसी न किसी चीज़ में लगाना पड़ता है। और आजकल टुकटुक के बाल थोड़े से बड़े हो गए आगे से, तो जो कि आँख में आते हैं, तो इस वजह से मैं छोटी सी चोटी उनके लगा देती हूँ। तो आज हम लोग 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में निकलेंगे, जाना है हम लोगों को एक लेडीज़ संगीत में आंटी के यहाँ। और वैसे भी ठंड हो गई है तो कमरे में रहते बच्चे तो सॉक्स वगैरह डाल ही देने चाहिए। अभी तो मैं पहना दे रही हूँ सॉक्स, बट बाद में ना ये टुकटुक बहुत शैतान है, वो सॉक्स निकाल के फेंक देती है, ऐसा करती है। तो आज मैं सोच रही थी कि घर में रसगुल्ले के सिरे पड़े हुए हैं, जो आता है पैकेट बंद रसगुल्ला, तो उसका सिरा बचा हुआ है। तो उसका मैं क्या करूं, रसगुल्ले छेने के थे जो बच्चों ने खा डाले, बाकी सब बच्चे क्या हम लोग भी खा लिए थे, बस उसका सिरा बचा हुआ था। तो उसी से आज मैं चल रही हूँ एक रेसिपी बनाने के लिए, सोचिए आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ आटा मैंने लिया है और लगभग 1 से 2 चम्मच यहाँ सौंफ भर के डाला है हमने, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप 2 चम्मच के बराबर है ये सौंफ। और फिर इसमें हम लोग मिलाएंगे ये जो रसगुल्ले का सिरा आपको दिख रहा है, इसी से हमें आटे को गूँथना है। तो ये सिरा पड़ा हुआ था फ्रिज में, फेंकने का मन नहीं हो रहा था, मैंने कहा चलो इससे क्या बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो ये मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ मीठे आटे के ठेकुए, जो छठ में भी बनाया जाता है। तो अगर आपके पास घर में रसगुल्ले के सिरे बच जाएं तो आप ठेकुआ भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो आटा लेना है आपको, उसमें सौंफ डालनी है। अगर आपको सौंफ कम पसंद है तो 1 ही चम्मच डालिए, वरना 2 से 2.5 चम्मच भर के सौंफ डालिए, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर इसी जो रसगुल्ले के सिरा है ना, उसी से हम लोग इस आटे को सान लेंगे, अच्छे से गूँथ लेंगे मतलब। तो मैंने सोचा फटाफट से ये बना के फिर हम लोग रेडी होके निकलेंगे, क्योंकि तब 2-2:30 बजे से प्रोग्राम है वहाँ पे। बुलाया गया था 1 बजे, लेकिन आधा 1 घंटा लेट ही से कहीं भी जाएंगे ना तो प्रोग्राम शुरू होता है। तो इसी वजह से हमने कहा चलो बचा हुआ है आज यही बना लेते हैं, फिर बना के निकलेंगे। तो यहाँ पे रसगुल्ले को अच्छे से हम लोग सान लेंगे, आटे को जैसे आटा गूँथा जाता है ना वैसे। तो थोड़ा थोड़ा सीरा डाल के हमें आटे को एकदम आटे के जैसे गूँथ लेना है, इस प्रकार से। इसके बाद थोड़ी थोड़ी लोइयाँ लेनी है पूरी के बराबर, और हाथ की हथेलियों पे रख करके चपटा कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद आपके पास अगर ठेकुए का सांचा नहीं है तो आप कांटे वाला चम्मच ले सकते हैं, और उस चम्मच से इस तरीके से आपको उस पर डिज़ाइन दे देना है। आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, या तो बिना डिज़ाइन के भी रख सकते हैं, तो बिना डिज़ाइन के भी रख सकते हैं, सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कांटे वाला जो स्पून है उसके इस्तेमाल से इस तरीके से इस पर डिज़ाइन क्रिएट कर लूँगी। तो इसी प्रकार से यहाँ मैंने ठेकुए बना के रख लिए। अब इसको गर्मा गर्म हम लोग तेल में फ्राई कर लेंगे। तो आप मीडियम आंच में, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीमे पे रख के आपको अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है गर्मा गर्म। तो ये 2 से 3 दिन तक आपका सही रहता है ठेकुआ। डिब्बे में आप आराम से रख सकते हैं, एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और हमें आधा घंटा हो गया है यहाँ पे आए हुए, पानी वगैरह पिए। तो आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी नंदों को, बहन जैसी नंदे हैं। तो इन्हीं की बड़ी बहन की यहाँ पे लेडी संगीत हो रही है, वो है नीचे। तो यहाँ पे मैंने अपने वॉइस को म्यूट किया हुआ है, क्योंकि बहुत धीमी आवाज़ आ रही थी और गाने का वॉल्यूम बहुत तेज़ था, बज रहा था स्पीकर में, तो इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। तो ये 4 बहनें, जिसमें से इनकी बड़ी वाली दीदी की आज है लेडीज़ संगीत, उन्हीं की शादी पड़ी हुई है, और 3 भाई हैं
हैं इनके, तो उन्हीं की है, बड़ी वाली दीदी की है संगीत आज। तो मोहल्ले की औरतें और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको इनविटेशन दिया गया है। बाकी शादी गांव से होगी, यहाँ पे शादी नहीं होगी। तो देखते हैं कैसा जाता है आज का डे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लेडीज़ संगीत है, डांस वगैरह है, लेकिन ये मतलब उस तरीके से नहीं है जैसे गाने के बीच में। और जो लड़कियां वगैरह इनकी दोस्तें हैं वो सब करना चाहती है डांस, वो कर सकती हैं। बाकी सिंपल तरीके से जो गीत वगैरह होता है, शादी के गीत, वो सब होंगे, भक्ति गीत होंगे। तो गाना वगैरह गाएंगी महिलाएं ढोलक पे, और जिनको नाचना होगा वो डांस भी करेंगे। बाकी जो ये मेरी बाकी नंदे हैं दिख रही हैं आपको, इनकी दोस्त वगैरह डांस वगैरह करेंगी। तो मैं शूट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि इस तरीके से करना बिना परमिशन के। तो इस वजह से तो मैं आप लोगों को डांस का शूट नहीं दिखा सकती हूँ, बस इसी तरीके से आपको दिखा सकती हूँ। हर चीज़ दिखा पाना संभव नहीं हो पाता है हर किसी के लिए, तो जितना हो पाएगा उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो फिर चलिए देखते हैं कैसा जाता है आज का डे। तो यहाँ पे औरतें गा रही हैं। तो यहाँ पे भक्ति गीत से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद फिर बन्ना बन्नी गीत होता है और जो ब्याह गीत होता है वो सब गाएंगी। तो इस तरीके से इनके यहाँ मनाई जा रही है लेडीज़ संगीत। इसके बाद जो लड़कियां उनकी दोस्तें हैं और जो महिलाएं हैं इसमें बीच में उठ के डांस भी करेंगी, और इनकी जो मेरी नंदे और हैं उनकी दोस्त वगैरह वो सब गाने पे डांस करेंगी लगा के। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लेडीज़ संगीत हो रहा है और हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं लेडीज़ संगीत को। तो हम लोग यहाँ पे लगभग 2 बजे आ गए थे, करेक्ट 2 बजे, और सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, आधे से ज़्यादा लोग आ भी गए थे। तो यहाँ पे शाम के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया। तो छोला भटूरा और चावल और रसगुल्ला मीठे में ये था, और पापड़ वगैरह था, अचार था। तो ये था यहाँ पे खाने में। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ किया जा रहा था लेडीज़ संगीत। काफ़ी औरतें आ रही थी, काफ़ी औरतें जा रही थी। लमसम यहाँ पे लेडीज़ संगीत ख़त्म हो गया था। अब जो लड़कियाँ हैं उनको डांस वगैरह करना है तो वो सब कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं एक लड़की का डांस आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद अंधेरा हो जाता है ना, काफ़ी उतनी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो बहुत सिंपल तरीके से की गई थी। यहाँ पे लेडीज़ संगीत मनाया गया था और थोड़ी सी परिस्थिति भी ऐसी चली जिसमें उतना वो नहीं कर पाए थे, तो इस तरीके से गया। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़े से लटके झटके ठुमके लगाए थे, तो खूब मस्ती की थी हमने आज लेडीज़ संगीत में। तो मैंने अपना दिखाया और हम लोग अब आ गए हैं घर। तो हम लोग घर 7:30 बजे आ गए थे। इसके बाद अभी जस्ट 10 मिनट हुआ है, हस्बैंड जी ड्यूटी से आए हैं, बच्चों के लिए लाए हैं कुछ। सही लिखना, ठीक है? खिलौने से सजत है, आप सही लिखना नहीं। तो रात के 10:30 बज रहे हैं। डिनर वगैरह हस्बैंड जी ने कर लिया है, हम लोग खा के ही आए थे। प्लस आंटी जी इतनी अच्छी है ना, वो पैक करके भी दे दी थी। हस्बैंड जी नहीं गए थे ना, तो कहीं क्या बनाओगे खाना, हम पैक कर देते थे। एक्स्ट्रा में पैक कर दी थी, छोला भटूरा और रसगुल्ले पैक करके दी थी। और वो क्या बोलते हैं उसको, फ्राई चावल भी था और अचार, सब पैक करके आंटी जी ने दे दिया था। तो अभी हम लोगों ने फिर से खाया उसको। तो सब लोग डिनर कर चुके हैं और बहुत इन्जॉय किए, बहुत मस्ती किए। आधे देर तक मैं शूट कर पाई, उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि अंधेरा हो गया था, ऊपर उतनी रोशनी नहीं थी, सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। तो इस वजह से मैंने कहा हटाओ क्या शूट करें। तो आज बहुत थक गए हैं, अब चल रहे हैं सोने। थोड़ा सा काम वगैरह करेंगे, इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा काम वगैरह करेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर पढ़ना भी है। तो 1 घंटे पढ़ूंगी मैं। तो 10 भी बज रहे हैं, 10:30 से मैं किताब लेकर के बैठूंगी। और टुक टुक गई हैं दूध लेने के लिए, तो टुक टुक सो जाएंगी, रिद्धि भी सोने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो 1 से 1.5 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि आज थकाई थकाई लग रही है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले जो मैं बोलती हूँ हमेशा की तरह करा, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरीके से अपना ढेर सारा प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रहिए और इस रिश्ते को और मजबूत करिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।